आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं? हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान ने किस तरह से आरफा खान को लताड़ लगाई, देखिए इस इंटरव्यू को और मजा लीजिए। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह के एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा। मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है। झलकता है आरिफ साहब, मैं या आप जैसे लोग जिनको पढ़ने का मौका मिला, जिनके पास ये मौका है कि वो इस तरह की जो ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है, उस तक उनका एक्सेस है, वो हासिल कर सकते हैं। मुझे आप बताइए, मैं गोरखपुर गई, वहां मैंने देखा गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे, मैं अपने कैमरामैन यही जो शूट कर रहे हैं देवी, इन्हीं को लेके वहां पहुंची हूँ। आप यकीन जानिए, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किस शहर से आई हूँ। सिर्फ कैमरा देखते ही मेरे ऊपर लोग जिस तरह से झपटे हैं। जो उन्होंने बताया कि जो हिंदुत्व की राजनीति पिछले 5 साल में देखी, खासकर 2017 से 2019 के बीच में पूरे कारोबार तबाह हो गए हैं, गोश्त की दुकानें खत्म कर दी गई हैं। जो वेंडर्स थे लोकल, वहां पे चुन चुन के मुसलमानों के जो उनके फाइनेंशियल जितने रिसोर्सेज हो सकते थे, जो भी जरिए हो सकते थे, उनको खत्म किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ठीक तरीके से मुसलमान कुरान पढ़ने लगे, 3 तलाक बंद कर दे, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, अपने अंदर का कंजर्वेटिज्म खत्म कर दे, तो ये सब भी ठीक हो जाएगा? अच्छा, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। पिछले साल, ये आप ही की बात, उसी जिले की बात कर रहा हूँ जिस जिले की बात आप। बिल्कुल। पिछले साल शमसुर रहमान फारूकी साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की रैंक से रिटायर हुए, उनका आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा कि उनके वालिद जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, 1954 या 55 में उसी गोरखपुर ज़िले में किसी स्कूल के इंस्पेक्शन पे गए। ये बीजेपी नहीं थी पावर में, एनडीए नहीं था पावर में। वहां ये खबर फैल गई कि बराबर के किसी गांव में गाय के एक बछड़े को मार दिया गया। शमसुर रहमान फारूकी के वालिद को इतना मारा गया कि वो उनको मुर्दा समझ के छोड़ के गए। ये शमसुर रहमान फारूकी साहब ने खुद लिखा है अपने आर्टिकल में, और कहा मेरे नाना एमएलए थे, मेरे नाना डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या जो दूसरे मिनिस्टर या ऑफिसर जो भी होंगे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का तो उन्होंने नाम लिखा है। कहा उनके पास गए, उनसे ये दरखास्त की कि इतने फ्रैक्चर हैं, अब इनके बस की फील्ड का काम करना नहीं है, क्या इनको ऑफिस में अटैच किया जा सकता है? कहा वो भी कभी नहीं मान के दिया। तो ये कब हो रहा था? जब ये सरकार नहीं थी।